भारत वार्ता के डिजिटल संवाद कार्यक्रम में आज बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार। मनोज कुमार वर्तमान में सुपौल जिले के एसपी के पद पर पदस्थापित हैं। वे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, बेगूसराय आदि जिलों के भी एसपी रह चुके हैं। एसपी मनोज कुमार जन सरोकार और कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। भागलपुर जिले के सीनियर एसपी रहते मनोज कुमार के द्वारा छात्रों को मुफ्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने हेतु पुलिस पाठशाला का आरंभ किया गया था। पुलिस पाठशाला से अब तक अनेकों छात्र बीपीएससी और दरोगा की परीक्षा में सफल हुए हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन उनसे बातचीत करने से पूर्व मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार जी बिहार कैडर के एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर है और सुपौल जिलों में बतौर एसपी अभी वो कार्यरत हैं। इसके पहले भी वो भागलपुर, बेगूसराय, अररिया, दरभंगा में वो एसएसपी के पद पर कार्यरत रहे और अपनी सेवा देते रहे। कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग में उनका एक सुंदर रोल रहा है, जिसे हम सभी जानते हैं। बिहार के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो बिहार में बहुत कम ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं जो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग करते हैं और इनका सरोकार जो है जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, यानी जनता के बीच में जाकर ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम सभी प्रभावित रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि भागलपुर जिले में बतौर एसएसपी ये पुलिस पाठशाला चलाते थे, जिसका यह एक नया प्रयोग था। इसके बारे में भी इनसे वार्ता होगी। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस पाठशाला के अंतर्गत दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र, बीपीएससी, डीएसपी की तैयारी करने वाले छात्र को पढ़ाने का कार्य भी पुलिस अधिकारियों ने किया है। यह सोच, यह एक विजन जो है वो माननीय मनोज कुमार जी का है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका इस डिजिटल वार्ता में मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भारत वार्ता पूछती है कि ये कंसेप्ट जो है पुलिस पाठशाला का आप कहां से लाए? आपने कैसे सोचा ये पुलिस पाठशाला होनी चाहिए ताकि छात्रों को इसका विशेष लाभ मिले? आप दर्शकों को बताएं। ये पुलिस पाठशाला के बारे में ये बताना चाहूंगा कि पुलिस पाठशाला क्या है। उसके पहले समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है। जब हम लोग रिक्रूट हुए और ट्रेनिंग हम लोग को दी गई तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग थी कि कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा आप है जो न केवल पुलिसिंग कर सकते हैं बल्कि आप जहां सेवा देते हैं वहां के युवाओं के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो आप इससे है जो कम्युनिटी को एट लार्ज फायदा पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग इस पुलिस पाठशाला इसी कम्युनिटी पुलिसिंग कंसेप्ट पर आधारित रहा। और जब मौका आया कि बड़े पैमाने पर 2017 में 1700 से ऊपर सब इंस्पेक्टर की बहाली होनी थी और विद्यार्थी भटक रहे थे कि इसकी तैयारी कहाँ से की जाए। तो हम लोग चूंकि फील्ड ऑफिसर हैं, हम लोग को संज्ञान में आया कि विद्यार्थी परेशान हैं, अगर उनको हम गाइड करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो इसी के क्रम में ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस पाठशाला जन्म लेता है, जिसमें हमारा एसएचओ यूनिवर्सिटी देन समरेंद्र कुमार, उसके बाद जितने भी डिप्टी एसपी थे, कुछ इंस्पेक्टर्स हमारे वहां पर थे, उनका एक टीम बना। उसके बाद हम लोगों ने सिविल पदाधिकारियों को इससे जोड़ा, आईएएस प्रोबेशनर, आईपीएस प्रोबेशनर्स को जोड़ा, दूसरे सिविल पदाधिकारियों के जैसे कि कई एक वीडियो इसमें थे, और अंततः है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी हम लोगों ने जोड़ा। फिर जो प्रोफेशनल कोचिंग देते हैं, प्राइवेट कोचिंग देने वाले, उसमें भी अच्छे शिक्षक मिले जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पाठशाला में पढ़ाने के लिए तैयार हुए। तो एक दिन ऐसा आया कि हम सबसे बेहतर स्थिति में थे किसी भी बच्चों को गाइड करने के लिए। और जब हम लोगों ने शुरुआत की तो करीब 2000 बच्चे इनरोल हुए। उसमें से 1000 के आसपास बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे थे हमारे।
हमारी तमाम कोशिशें अच्छे फल दिए। बीच में हमारा तबादला हुआ, जब रिजल्ट आया था तो उस समय एसएसपी बदल चुके थे और 220 बच्चे, जब मुझे याद है कि पीटी में सफल हुए थे। उसके बाद हमारे बाद जो एसएसपी आए आशीष कुमार, उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई और उसको कंटिन्यू किया और ये 4 साल हो गए हैं और ये पुलिस पाठशाला भागलपुर अभी भी चल रहा है। और जी। मैं वहाँ के बाद दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा, तो मुजफ्फरपुर में भी पुलिस पाठशाला को शुरू किया और वहाँ भी कुछ चीजें जो सीखनी थी भागलपुर में, उसे सीखा और बहुत ही बेहतर पाठशाला वहाँ भी स्थापित किया और वहाँ भी एलएस कॉलेज कैंपस में पुलिस पाठशाला वहाँ भी अभी कार्यरत है। तो मैं खुश हूँ ये बताते हुए कि सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पाठशाला भी चल रहा है और इसके बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मनोज जी, आप बताएं कि पुलिस पाठशाला भागलपुर, आपने कहा कि भागलपुर से जाने के बाद भी चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये पुलिस पाठशाला कंटिन्यू रहेगा और छात्रों को उसका लाभ मिलता रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि डिमांड है बच्चों की तरफ से और जो भी वहाँ के पुलिस कप्तान होते हैं उनको सुनते हैं और थोड़े से संरक्षण केवल दे देने से जो सिस्टम वहाँ तैयार है, बस केवल ध्यान रखने से ये ऑटो मोड में चलता है। इसलिए चलता है कि भागलपुर में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। वहाँ के बुद्धिजीवी आगे आते हैं, वहाँ के खेल के से जुड़े हुए पदाधिकारी जो हैं, जिला खेल प्राधिकरण होता है, उसके पदाधिकारी आते हैं सामने। हमने देखा है इस पर वीडियो में कि पुलिस से बिना पूछे हुए वो स्वयं है जो बच्चों के डिमांड पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहाँ एक अच्छा माहौल बन गया है। तो हमको लगता है कि बस केवल एक दृष्टि रखने से, अच्छी दृष्टि रखने से और थोड़े से संरक्षण देने से पुलिस पाठशाला ऑटो मोड में वहाँ चलेगा। जी, बहुत सही बात आपने कहा। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में सारी कोचिंग संस्थान बंद हैं। पुलिस पाठशाला भी संभवतः बंद ही होगा या खुलने की तैयारी में होगा। तो आप एक संदेश देना चाहें कि बच्चे जो पुलिसिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं या डीएसपी बनना चाहते हैं, कैसी तैयारी करें? क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि वो पुलिस के क्षेत्र में वो सफल हो सके छात्र हमारे? देखिए, कोविड के टाइम में तो फिजिकल क्लासेस कहीं भी नहीं हो पा रहे हैं। जी। तो जहाँ भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या मैंने देखा है कि ऐसी समस्याएं एक नई अपॉर्चुनिटी को भी पैदा कर रही है। ये पुलिस पाठशाला के लिए भी उतना ही सही है। हम लोगों ने दोनों पुलिस पाठशालाओं को ऑनलाइन चलाने की कोशिश की। जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक या वहाँ के पुलिस पदाधिकारी हैं, उन लोग अपना इनपुट दे ही रहे थे। उन लोग भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, लेकिन हम लोगों ने भी ऑनलाइन सभी बच्चों को जोड़ा और उनको है जो एक ट्रैक पर रखने की कोशिश की। बीच-बीच में जो इम्पोर्टेंट क्लासेज होते हैं, उनको हम लोग कराए हैं। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को कि ये संकट का काल भी एक अवसर का काल होता है। यहाँ है जो आपको भटकाव से बचने में सहयोग मिलता है। आप मित्रों के साथ जो टाइम देते थे वो बच रहा है। आप तमाम तरह के जो गतिविधि होता है विद्यार्थी जीवन में, भटकाव, सिनेमा नहीं देखने जा रहे हैं आप। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कंसंट्रेट करके अपने आप को आप पढ़ सकते हैं। और चूंकि एक माहौल पहले से ही पैदा है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक आज ही शुरू कर रहा है, लोगों ने पहले ही तैयारी शुरू की थी। तो जो भी मार्गदर्शन मिला है, जो भी पाठ्यक्रम आपने तय किया है, उसको पूरे मनोयोग से पढ़ें। और आज के तिथि में ऑनलाइन न केवल पुलिस पाठशाला बल्कि तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बहुत सारा मटेरियल है। आज मोबाइल के एक क्लिक पर सारे जीएस के पेपर्स आ जाते हैं। तो आज केवल मोटिवेटेड रहने की आवश्यकता है। आप अपना लक्ष्य को निर्धारित करिए, मेहनत करिए, आपको स्टडी मटेरियल की कोई कमी ही नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि जो प्रतियोगिता दर्पण या फिर दूसरी किताबें जो हम लोग विद्यार्थी जीवन में पैसे खर्च करके खरीदते थे, आज फ्री ऑफ कॉस्ट है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। तो किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है या कोविड का क्राइसिस चल रहा है तो मुश्किल का दौर है। हाँ, निश्चित रूप से मेंटल मुश्किल जरूर है और
जो फिजिकल क्लासेज हैं, जो उसका एक अलग महत्व है, उसका है जो तुलना ही नहीं हो सकता ऑनलाइन क्लासेस से। लेकिन चूंकि अब ये जीवन के साथी हैं, अभी फिलहाल निकट भविष्य में हम जो सोच रहे हैं कि ये कोविड रहेगा, तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक अपॉर्चुनिटी के तहत लेकर के अपने मिशन को प्राप्त करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी पुलिस पाठशाला की ही बात करें तो इस बार भी है जो 50 से ऊपर बच्चे हैं जो सफल हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमारे बच्चे सफल हो सकते हैं तो बाकी अन्य बच्चे क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। और अभी एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी गार्जियन हैं जो वर्किंग हैं, अधिकांश जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, उनको भी घर रह करके सर्विस करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में है जो आपके जो गार्जियन जो बेहतर शिक्षक हो सकते हैं, गार्जियन से बेहतर शिक्षक कोई होता ही नहीं है। आप अपने माता पिता से भी आप है जो टाइम लीजिए, उनसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करिए। हमको लगता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी आया ही नहीं था हम लोग को लाइफ में कि हमारे पेरेंट्स बिजी होते थे। आज है जो लॉकडाउन में पेरेंट्स साथ में हैं, तो कहीं अगर आपको दिख रहा है कि दिक्कत है तो दूसरा साइड उसका कुछ अच्छा भी है, तो इसका है जो उपयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने कि लॉकडाउन में किस तरह छात्र पढ़ेंगे। कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग पर आप विश्वास रखते हैं और आपकी गतिविधि, आपकी कार्यशैली भी उसी ओर जाती है। लेकिन आप हमें जनता को बताएं, दर्शकों को बताएं कि यह जो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग है, ये अपराध को रोकने में कहां तक कारगर सिद्ध होगा? देखिए, नंबर 1 तो ये है कि युवा जो अपराध की ओर मुड़ते हैं, पुलिस है जब जब युवाओं का आइकन हो जाता है, पुलिस जब है जो युवाओं को अपने तरफ, अपने काम के अच्छे अच्छे कामों की तरफ जब आकर्षित करने लगता है और युवाओं से जुड़ जाती है जब पुलिस, तो उसका 2 फायदा होता है। एक तो है कि पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में फैलने लगता है, तो वो है जो अपराध से दूर जाने का एक माहौल बनता है। दूसरा है कि जब बच्चे जुड़ते हैं तो वो पुलिस के लिए हजार आंखों की तरह होते हैं। वो उनसे इंटरेक्ट करिए तो वो बताएगा कि हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है। हम उसको कभी गुप्तचर नहीं बनाते हैं, लेकिन जरूर कुछ, चूंकि वो विद्यार्थी बहुत ही संवेदनशील होता है, कहीं किसी मोहल्ले में, किसी गली में कहीं कुछ गलत होता है तो बरबस है उसके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि सामने पुलिस ऑफिसर होता है और खास करके जो पढ़ा रहा होता है उससे तो फ्रेंडशिप हो जाता है उसको। तो ये दो तरफा है जो बातें होने लगती है और पुलिस ऑफिसर को भी समझ में आने लगता है कि हमको क्या करना चाहिए। अदरवाइज चिराग तले अंधेरा वाली बात होती है। पुलिस को जनता की समस्या नहीं पता रहती है और उसको लगता है कि हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो ये टू वे प्रोसेस शुरू हो जाता है, इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। और तीसरा जो जबरदस्त बिंदु ये होता है कि हमने जो देखा है कि सामुदायिक पाठशाला, पुलिस पाठशाला में कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, लगता है कि पुलिस पाठशाला है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लोकल टीचर्स होते हैं, कोचिंग वाले होते हैं, इवन कल्चरल टीम एक हमारी थी, जो कि बीच-बीच में आकर के एक नाटक-वाटक भी वहाँ करता था। तो इसके स्टेक होल्डर इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो सब मिलकर के एक प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। और मैं इसी से जुड़ा हुआ एक बिंदु बता दूं कि हम लोगों ने इसको एक अलग रूप दिया कि हम सामुदायिक पाठशाला, पुलिस पाठशाला तो कर ही रहे हैं। हम लोगों ने है जो हर एक थाना को जनता के बीच ले जाने की कोशिश किया। हर एक महीने के पहले शनिवार को एक सुनिश्चित स्थान पर, जो कि थाना नहीं होगा, थाना से बाहर किसी पेड़ के नीचे, किसी स्कूल में, थानेदार वहाँ के गण्यमान्य लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। उसको हम लोग जन संवाद गोष्ठी का नाम दिया। तो एक सिलसिला था जिसको हमने कोशिश की कि लोगों से इंटरेक्शन बढ़े, उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तक आए और पुलिस की बात है जो पुलिस के जो अच्छे काम हैं उसका है जो सराहना है जो आम लोग करें। जो लोग सोचते थे कि पुलिस हमारे पहुँच से बाहर है, उनको फ़ील हो कि नहीं, पुलिस तो हमारे भाइयों की तरह है, हमारे बंधुओं की तरह है, हमारे पड़ोसी की तरह है।
वो भी ऐसे ही बात कर रहा है जैसे कि हमारे टीचर बात करते हैं। तो एक अच्छा विश्वास पैदा होता है। तो जब भी कोई गंभीर घटना घटती है तो निश्चित निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति बता देता है कि घटना का सारांश क्या है, घटना की पृष्ठभूमि क्या है, तो पुलिस को बड़ी आसानी हो जाती है। जी, सचमुच कि बड़ी अच्छी पंक्ति है कि कातिल ने बड़ी सफाई से छिपाया है आस्तीन, शायद उसे पता नहीं कि लहू बोलता भी है। निश्चित रूप से बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल आपने एक नई दिशा दी है। एक बड़ा भारत वार्ता का एक सुंदर जो है पहलू है। मैं आपसे पूछता हूं कि जैसा है वैसा है और इसमें बहुत अधिक बदलाव की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती अगर पुलिस जनता सहयोग में जनता हमेशा ऐसा सोचती है कि हम जाएंगे पुलिस थाने तो हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये भावना काम करती है और हाल ही में हमारे कार्मिक केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह मंत्री महोदय ने कहा कि पुलिस कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि बंद कमरों में हम सारी बातें नहीं करें, जनता से हमारी जुड़ाव होनी चाहिए। हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी कहा कि पुलिस जो है बंद कमरों में कार्य नहीं करे, वो जनता के बीच जाकर काम करे। आप इसको कहां तक देखते हैं और आप अपने कार्यशैली में कहां तक लागू करते हैं, ये आप दर्शकों को बताएं। अब बिल्कुल आपने जो ये पॉइंट रखा है, मैं उसी पॉइंट को पहले बताया था कि जन संवाद गोष्ठी जब हम लोग करते हैं, तो उसमें है कि थाना किसी मोहल्ले में, किसी चौक पर, खुले में वो बैठता है और वहाँ के तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पत्रकार हों या कोई रिटायर्ड कर्मी हों या समाज सेवक हों, इवन जनप्रतिनिधि हों, सभी के साथ वहाँ एक खुली बैठक होती है और जो सामूहिक मुद्दे होते हैं, उन्हीं की चर्चा होती है। और उसमें भी हम लोगों ने एक शर्त रखा था कि वैसे मुद्दों को अधिकांश उठाया जाए, जो सामूहिक प्रयास से सोल्व होते हों। जैसे कोई बस स्टैंड की समस्या है, वहां पर बस कोई भी बस स्टैंड में उचक्कों की समस्या होती है तो पुलिस उसको देख सकती है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी। इसी तरह है जो किसी मोहल्ले में गश्ती नहीं कभी जाती है, डिमांड होता है वैसे में, तो गश्ती वहां पर चली जाती है। कई एक बार होता है कि किसी मोहल्ले में दो चार क्या एक एक से एक दर्जन से अधिक बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो वैसे में है जो गार्जियन और पुलिस दोनों वैसे बच्चों को काउंसलिंग भी करता है। तो ये हम लोगों ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इस एजेंडे को लिया था और मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और सुपौल में इसको हम लोगों ने लागू करने की कोशिश किया। हालांकि कोविड के दौरान फिजिकल जो बैठकें होती है, उसमें है जो रेस्ट्रिक्शन लगे, तो थोड़े से उसमें ब्रेक लगा है, लेकिन यहाँ के पुलिसकर्मियों को ये अंदाजा है कि इसका कितना पोटेंशियल है। तो जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी, हम लोग दोबारा इसको शुरू करेंगे। और मैं बता दूं कि आज की पुलिस स्वतंत्र भारत की पुलिस है और ये प्रजातांत्रिक सेटअप में काम करती है। ये न तो प्रजातंत्र से अलग हो सकता है, न तो जनता से अलग हो सकता है। तो प्रजातांत्रिक सेटअप में ही काम करना है तो आपको जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। भले ही पुलिस को वोट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जनता के विश्वास की जरूरत होती है। तो इसलिए है जो पुलिस पदाधिकारी को जनता के बीच जाना चाहिए। और अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि जिस तरह से अब बैंक में खाता खोलते हैं, बैंक की सारी सेवाएं लेते हैं, लेकिन बैंक आपको जाना नहीं पड़ता। बहुत सारी सेवाएं आज ऐसी हो गई है कि सर्विस एट योर डोर स्टेप मिलता है। जनता आज अपेक्षा करने लगी है कि पुलिस है जो अपनी सेवा मुझे अपने दरवाजे तक दे। तो आज जो अपेक्षा है और जो पुलिस से, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम तक आए, जनता ऐसा चाहती है, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अपने जो सीमाएं हैं हमारे पास, कानून की सीमाएं हो सकती है या फिर व्यवहारिक सीमाएं हो सकती है, लेकिन हमको लगता है कि निश्चित रूप से यही एक सीधा और सरल और बेहतर रास्ता है कि पुलिस है जो जनता तक जाए। जी मनोज जी, आप जन सरोकार से जुड़े हुए अधिकारी माने जाते हैं पूरे बिहार पर या पूरे देश के पैमाने पर, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कदाचित एक अधिकारी की भूमिका, खासकर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इफ
liberty dies in the hearts and mind of men and women, no court, no law, no constitution can save it. अगर मन और मस्तिष्क से आजादी चली जाए तो कोई भी संविधान इसकी रक्षा नहीं कर सकता। लॉकडाउन का समय है, युवा बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी कहीं न कहीं अपराध को निमंत्रण देता है। तो आप युवाओं को अपराध की ओर युवा नहीं जाए, इसे रोकने के लिए आप कैसा प्रयास करते हैं, ये आप दर्शकों को बताएं। देखिए, कोविड के ये दूसरे लहर हैं और दूसरा साल भी है। प्रथम दौर में हम लोगों ने देखा था कि जब दूसरे राज्यों से बड़े भारी मात्रा में जो बाहर काम करते थे वो बेरोजगार होकर के अपने घरों को लौटे थे, तो उसमें कई एक अपराध हुए और उसका डिटेक्शन हुआ। तो उसमें हमने देखा कि जो बाहर से युवा जो रोजगार में थे, वो यहाँ जब बेरोजगार हो गए तो कुछ अपराध में आए। ये बड़ी चुनौती थी और चिंता का भी विषय था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिंड्रोम जो था पिछले लॉकडाउन तक ही था, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन किया गया उसमें पर्याप्त समय था आने जाने का और युवाओं को जो जहां रोजगार में थे उनको विश्वास था कि ये मेरा रोजगार छूटेगा नहीं। इसलिए इस बार है जो बेहतर मैनेजमेंट भी हुआ, क्योंकि सीख सामने थी। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जो मेरा अपना अनुभव है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष है जो ये जो होपलेसनेस था वो नहीं आया युवाओं में। तो इस बार जो भी आए थोड़े दिन के लिए रहे या फिर नहीं आए वहीं वेट कर लिए, तो ये सिंड्रोम जो बेरोजगारी के कारण अपराध में जा रहे थे, ये चीजें ट्रेंड देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये मतलब कि एक ऐसा समीकरण है कि जब भी कोई बेरोजगारी आएगी तो निश्चित रूप से है जो बेरोजगार आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, वो अपना जो कदम है जो उसका डगमगा सकता है। तो इसीलिए है जब लॉकडाउन खत्म होने लगा, लॉकडाउन चलने लगा, तो पूरे मुख्यालय स्तर पर हम लोग को आगाह किया गया कि जब अनलॉकडाउन होगा तो क्रिमिनल्स भी अनलॉकडाउन होंगे, वो भी छुट्टा होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग रणनीति बनाई थाना स्तर पर कि हर एक जो अराजक तत्व हो सकते हैं उन पर नजर रखा जाए। और आपने देखा होगा कि नाइट कर्फ्यू लगता है, तो नाइट कर्फ्यू में हम लोग इंश्योर करते हैं कि लोग अनावश्यक नहीं घूमे। तो ये पुलिस की अलर्टनेस बढ़ाई गई है और गांव स्तर पर हम लोग नजर डालने लगे हैं कि कौन आया है बाहर से और उसकी गतिविधि क्या है। तो उनकी चौकीदारों के द्वारा उनकी काउंसलिंग भी हो जाए कि पुलिस अलर्ट है, आप गलत नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक साइबर सेनानी। साइबर सेनानी ये व्हाट्सएप ग्रुप है मोबाइल पर, जो कि पूरे राज्य में है, बिहार राज्य में है। और इसमें है जो थानाध्यक्ष एडमिन होता है और अपने क्षेत्र के 200-250 लोगों को, अच्छे लोगों को उसमें जोड़ करके रखता है। उसी तरह डिप्टी एसपी लोग अपने अनुमंडल के अच्छे लोगों को, जो जन सरोकार से मतलब रखते हैं, उनको जोड़ के रखता है। हमारे लेवल पर यानी एसपी लेवल पर भी जिले के जो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर जो भी हम लोग जरूरी समझते हैं कि इनको रखना चाहिए, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। इसका नाम है साइबर सेनानी। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई ट्रेंड होता है, जब भी कोई कमी होती है, तो इन्हीं लोग के द्वारा चीजें हैं जो प्लेटफॉर्म पर दिखने लगती है और हम लोग को रिएक्शन टाइम मिल जाता है कि कहाँ पर हम लोग को रिएक्ट करना है, कहाँ पर हम लोग गश्ती बढ़ानी है, कहाँ के युवाओं पर हमको नजर रखनी है। तो इस तरीके से हम लोग है जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत है जो चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। आशा है कि मैंने आपके सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वार्ता के इस कार्यक्रम में आप जुड़े और इतनी अच्छी बात आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत बधाई। चलिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि जो बच्चे सुनेंगे निश्चित रूप से वो इसका लाभ है जो उनको प्राप्त होगा।